नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने एटीएम की दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृत वृष्टि योजना, जो एक बेहतरीन स्कीम है। कम समय में आपको इस स्कीम में अच्छा खासा ब्याज भी मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं एसबीआई अमृत वृष्टि योजना 2024 के बारे में पूरे विस्तार से। जैसे हम इस स्कीम में कौन कौन खुलवा सकता है, कैसे खाता खुलवाएं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कितने पैसों में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना ब्याज मिल रहा है जर्नल को और सीनियर सिटीजन को, कितना ब्याज मिल रहा है एसबीआई की इस नई फिक्स्ड डिपॉजिट 2024 स्कीम में, नॉमिनेशन के फैसिलिटी है या नहीं, क्या इस स्कीम को आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, तमाम जानकारियाँ एसबीआई न्यू एफडी स्कीम अमृत वृष्टि योजना 2024 के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एसबीआई अमृत वृष्टि योजना एफडी स्कीम के आपको एक लमसम अमाउंट फिक्स करना होता है। जैसे आप 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, आप चाहे जितना चाहे स्कीम में एक मुश्त में फिक्स्ड डिपॉजिट करना होता है आपको। और समय पूरा होने पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका मूलधन होता है वह और इंटरेस्ट जोड़कर आपके सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना को आप 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एसबीआई न्यू एफडी स्कीम अमृत वृष्टि योजना में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। आप चाहें तो एक व्यक्ति के नाम से सिंगल अकाउंट या 2-3 व्यक्तियों के नाम से मिलकर आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं इस स्कीम में। एनआरआई भी फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से, या फिर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप मोबाइल बैंकिंग योनो के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में विजिट करके आप इस फिक्स्ड डिपॉजिट को करवा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो देना होता है। यदि हम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो आप जितना चाहे इस स्कीम में डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। एसबीआई अमृत वृष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को इंटरेस्ट है इसकी बात करें तो दोस्तों, जर्नल को 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.75% का इंटरेस्ट रखा गया है। यदि हम टर्म की बात करें तो आपको मात्र 444 दिन के लिए ही फिक्स्ड डिपॉजिट करना है इस स्कीम में। यदि आप इतने समय के लिए 50,000 रुपये इस स्कीम में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो जर्नल को 54,585 रुपये के लगभग और सीनियर सिटीजन को 54,913 के लगभग आपको रिटर्न मिलता है। यदि आप 1,00,000 रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं इस स्कीम में तो जर्नल को 1,09,170 रुपये के लगभग और वहीं सीनियर सिटीजन को 1,09,826 रुपये के लगभग का रिटर्न मिल जाता है। यदि आप 2,00,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो जर्नल को 444 दिन के बाद 2,18,341 रुपये और सीनियर सिटीजन को 2,19,653 रुपये की मेच्योरिटी मिलती है। यदि आप 5,00,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो जर्नल को 444 दिन के बाद 5,45,854 रुपये और सीनियर सिटीजन को 5,49,134 रुपये की मेच्योरिटी मिल जाती है एसबीआई अमृत वृष्टि योजना में। टैक्स डिटेक्शन की बात करें तो दोस्तों, आपको लिमिट है जो जर्नल के लिए 40,000 की और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट रखी गई है। यानी इंटरेस्ट जो है 40,000 से ऊपर चला जाता है तो उस समय आपको टैक्स देना होता है। और सीनियर सिटीजन को यदि 50,000 से ऊपर इसकी लिमिट चली जाती है तो उस समय आपको टैक्स देना होता है जो सीनियर सिटीजन होता है। यदि आप एक 5G या 15A फार्म भरकर जमा करते हैं तो टैक्स डिटेक्शन है जो उसमें आप बच सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी की बात करें तो आपको इस स्कीम में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने अमाउंट का एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी आप इसको ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। प्री मैच्योरिटी क्लोजर की बात करें, यदि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है समय से पहले, जैसा आप निकालना चाहते हैं उस स्थिति में यदि आप 5,00,000 रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट की है आपने अमृत वृष्टि योजना स्कीम में, तो दोस्तों आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 0.5% की पेनल्टी काटकर आपको जो आपका मूलधन है वो वापस कर दिया जाएगा। वहीं यदि आप 5,00,000 से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट आपने स्कीम में की है तो पेनल्टी के रूप में आपको 1% देना होगा। दोस्तों, एसबीआई अमृत वृष्टि योजना को आप 31 मार्च 2025 तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।